अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है और इसको हम कैसे मालूम करेंगे। लेकिन फंक्शन से पहले जो वीडियो हमने बनाए थे कि आर्डर पेयर क्या होता है, आर्डर पेयर के बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे हम मालूम करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो बाइनरी रिलेशन है वो क्या होता है, बाइनरी रिलेशन के बाद लास्ट में हमारे पास जो डोमेन और रेंज थी, यानी आर्डर पेयर से लेकर डोमेन और रेंज तक, ये नहायत ज़रूरी है फंक्शन के लिए। अगर आपको वो मालूम नहीं है तो फंक्शन आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो फंक्शन नहायत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि फ़ंक्शन है क्या चीज़, क्योंकि सबसे पहले हमको डोमेन और रेंज मालूम होना चाहिए। इस तरह बाइनरी रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट या आर्डर वो हमें मालूम होना चाहिए। जब वो हमको मालूम हो, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप फंक्शन पे ट्राई करें। तो फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि फ़ंक्शन है क्या चीज़। फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं कि फंक्शन लेट ए और बी क्या चीज़ है, आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब ये है कि दो ऐसे सेट जिसमें कोई न कोई एलिमेंट, कोई न कोई रुकन मौजूद हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये सेट ए है, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। इसी तरह दूसरा सेट बी है, इसमें क्या है, ये 2 3 एंड 4, ये दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। यानी फंक्शन के लिए ये एक कंडीशन तो ये ज़रूरी है कि वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हो। देन इसके बाद क्या होगा, ए बाइनरी रिलेशन। इन दोनों के दरमियान जब हम बाइनरी रिलेशन मालूम करेंगे तो बाइनरी रिलेशन तब मालूम होगा कि इससे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो ए बाइनरी रिलेशन एफ एस से टू बी, इनके दरमियान पर जो फंक्शन बनता है एस से टू बी, फंक्शन फ्राम ए टू बी। फ्राम ए टू बी का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ए लिखा है और इसके बाद बी लिखा है। यहाँ सेट ए है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट बी है। इनके दरमियान जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या है, फ्राम ए टू बी। तो ये कंडीशन क्या है, सबसे पहले फंक्शन के लिए मस्ट है कि दो नॉन एम्प्टी सेट हो, फिर इसके बाद जो फंक्शन बनता है वो फंक्शन होगा। अब वो फंक्शन के लिए मज़ीद जो कंडीशन है वो क्या है, इसकी जो की पॉइंट है या जो कंडीशन है वो ये है कि जो बाइनरी रिलेशन हमने मालूम किए उसमें जो डोमेन होता है, यानी डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए मीन्स जो फर्स्ट सेट है उसके बराबर होगा। जिस तरह ये हमको f1 f2 f3 f4 दिए गया है, इसको हम चेक करेंगे इसमें कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो एक कंडीशन तो ये है, मस्ट है, नहायत ज़रूरी है कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ए। यानी डोमेन अब क्या होता है, पहले इसको डिस्कस किया था, दोबारा रिवीजन करेंगे। एक पेयर है, जिस तरह हमारे पास इसी पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या है, डोमेन कहलाता है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, देयर शुड बी नो रिपीटिशन, किस चीज़ में रिपीटिशन नहीं होगा, इन ऑल फर्स्ट एलिमेंट, इसके जो डोमेन है उसमें रिपीटिशन नहीं होगा ऑफ ऑल आर्डर पेयर, जितने भी एक फंक्शन में जितने भी आर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें रिपीटिशन नहीं होगा। मतलब क्या है कि एक आंसर ट्वाइस या थ्राइस नहीं आएगा। देयर शुड बी नो रिपीटिशन in the first element of all order pair contain an f, यानी जिस जो इसमें क्या है शामिल है। तो फिर क्या होगा, ये दो कंडीशन है वो किस चीज़ के लिए, अगर ये दो कंडीशन पूरा नहीं करते फिर क्या है, फंक्शन नहीं है। अगर ये दो कंडीशन पूरा करते हैं फिर क्या है, ये फंक्शन है। अब इसके बाद क्या आता है, हम इसको सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि एफ डबल डॉट ये ए और बी, हम इसको कैसे रीड करेंगे, यानी एंड से एफ एस, ये जो एफ है एफ एस फंक्शन, ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये ए से जो तीर का निशान है फ्रॉम ए टू बी, ये तो हो गया फंक्शन। अब हम इसको चेक करते हैं, जो कुछ हमने पढ़ लिया
जो नॉलेज हमको आ गया, जो नॉलेज हमने गेन किया, अब इसको चेक करते हैं कि क्या हुआ कि इसमें कौन सा फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो वन जो हमारे पास है वो क्या है कि 1a 2b 1a 2b कहाँ से आए हैं? ये जो सेट A है और ये जो सेट B है, ये इसके एलिमेंट है 1 2 3 और B की जो एलिमेंट है वो क्या है? A B C। तो डोमेन ऑफ F, इसमें डोमेन हमने निकालने हैं। डोमेन क्या है? 1 2 है। वो क्या है? एज इक्वल टू A। सेट A हमारे पास क्या है? ये है। इसमें क्या है? 1 2, ये 3 भी मौजूद है। लिहाजा ये क्या है? अगर हम इसको ग्राफिक अगर हम इसका डायग्राम बना ले, जिस तरह हमारे पास ये सेट A है और ये दूसरा सेट B है, तो A में क्या है? 1 2 3 और दूसरा क्या है? ये A B और C। अब इसके पेयर जो बनते हैं, 1 A के साथ है, इसके साथ होगा, इसी तरह 2 B के साथ है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि अगर फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट रह जाए तो वो क्या होगा? वो फंक्शन नहीं होगा। जिस तरह 1 2 है, 1 2 सेट A के बराबर नहीं है, लिहाजा ये कंडीशन पूरा नहीं करता। जब पूरा नहीं करता है तो ये जो F1 है ये क्या हमारे पास? ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह जो फर्स्ट में क्या है, जो डोमेन है वो तो है 1 2 3 3। इसमें तो 1 2 3 3 है, लेकिन हम लिख सकते हैं एक सेट में 1 2 3 3, लेकिन 3 ट्वाइस 2 दफा आया है। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहते हैं कि देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं होगा। यहाँ पर जो रिपीटिशन है 3 ओवर 3, लिहाजा ये भी क्या है? ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह जो थर्ड वन है वो क्या कहते हैं कि F3 1a 2b 3c, डोमेन ऑफ F फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, वो क्या है? सेट A के बराबर है 1 2 3। एक A कंडीशन तो इसने पूरा कर लिया। दूसरा क्या है? इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, लिहाजा F3 जो है ये क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। इसी तरह F4 को अगर हम चेक करें, F4 में क्या है? ये 1a 2a 3a। अब यहां पर क्या है? फर्स्ट एलिमेंट में 1 2 3 वो क्या है? सेट A के बराबर है और फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं है, तो दोनों कंडीशन पूरा करते हैं। हालांकि सेकंड कंडीशन में रिपीटिशन है, लेकिन सेकंड कंडीशन के लिए वो कंडीशन नहीं है, इसलिए दोनों कंडीशन पूरा करता है। तो जो हमारे पास F4 है वो भी क्या है? एक फंक्शन है। तो ये तो था फंक्शन जिसको हमने डिस्कस किया, नहायत ही ईजी है। सिर्फ इसी 2 पॉइंट पे फोकस करें कि डोमेन ऑफ ए फर्स्ट सेट के बराबर हो बनते हैं, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें कोई रिपीटिशन न हो। जब दो कंडीशन ये पूरा करते हैं तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।